सुशील पहलवान का एक और कांड अब उजागर हुआ है। सुशील कुमार पहलवान ने मॉडल टाउन के एक व्यापारी से मारपीट की थी और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अब सुशील कुमार के पुलिस हिरासत में आने के बाद वो व्यापारी सतीश गोयल सामने आया है और अपनी बात रख रहा है और अपने ऊपर किए गए अत्याचार पर इंसाफ मांग रहा है। व्यापारी की दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में किराना की दुकान है और इसी दुकान से दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में खाने पीने के राशन का सारा सामान जाया करता था और उस दौरान वीरेंद्र नामक दूसरे कोच हुआ करते थे जिनका लॉकडाउन के पहले तबादला हो चुका था। लॉकडाउन के बाद जब व्यापारी सुशील पहलवान से पैसा मांगता है तो सुशील पहलवान तो पहले धमकी देता है, फिर मारपीट करता है और अपने कई साथियों के साथ आकर जान से मारने की धमकी भी देता है। सुशील के पापों का घड़ा भर चुका है। अभी तक सुशील के अपराधियों के साथ ही रिश्ते सार्वजनिक हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सुशील पहलवान के छोटे मोटे राज भी जो दफन हो चुके थे अब पकड़े जाने के बाद एक एक कर सब खुलते जा रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर से बातचीत करते हुए व्यापारी सतीश गोयल ने कई खुलासे किए हैं। सतीश गोयल ने कहा है कि करीब 4 लाख से ज्यादा रुपए बकाया हो चुके थे और वो लगातार किसी अशोक पहलवान नामक आदमी से जो कि छत्रसाल स्टेडियम में किसी पद पर तैनात है उससे मांगते थे, लेकिन वो लोग टाल मटोल करते थे। एक दिन सतीश गोयल के पास किसी धर्मा नामक व्यक्ति का फोन आता है। धर्मा छत्रसाल स्टेडियम में ही काम करता है। सतीश गोयल फोन उठाते हैं और कहता है धर्मा कि तुम छत्रसाल स्टेडियम से आकर जाना, हो सकता है कुछ पैसे आज तुमको मिल जाएं। सतीश गोयल पहुंचते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ पैसे तो आज मिल जाएंगे, लेकिन सुशील पहलवान पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है। व्यापारी कहता है कि साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मर जाऊंगा, बच्चे मर जाएंगे, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहाँ जाऊंगा। और उसके बाद सुशील पहलवान उसे 3-4 घूंसा मारता है और उसके साथ कई पहलवान भी होते हैं, वो भी मारते हैं, जिसके बाद वो बेसुध होकर वहां से निकल जाता है। उसकी तो इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने बड़े पहलवान कहें या फिर अपराधी, इतने बड़े अपराधियों के खिलाफ वो पुलिस कंप्लेंट कर सके, लेकिन फिर भी कई दिनों के बाद वो पुलिस से इन सब बातों का जिक्र करता है। लेकिन सुशील पहलवान का रुतबा इतना था, उसकी बदमाशी इतनी थी कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन कहते हैं कि पाप का घड़ा एक न एक दिन तो भर ही जाता है और अब सुशील कुमार पहलवान के पाप का घड़ा भर चुका है। उसका साथी प्रिंस दलाल जो मारपीट के वक्त वीडियो बना रहा था वो सरकारी गवाह बन सकता है। ऐसे में अब सुशील कुमार पहलवान के खिलाफ एक एक कर कई सबूत सामने आ रहे हैं। अब देखना अहम होगा सुशील कुमार कब तक इन सब चीजों से टाल मटोल करता रहेगा, बचता रहेगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप देखते रहिए BDF न्यूज। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सभी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेंगी। एक भी खबर सुशील पहलवान से जुड़ी हुई हम नहीं छोड़ेंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।